हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो ये वाला वीडियो है बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओवीपी आईसी के बारे में। कि बहुत से लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि हर एक ओवीपी आईसी को बाईपास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर एक आईसी को बाईपास कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी आईसी आप बाईपास कर सकते हैं और कौन सी आईसी बाईपास आप नहीं कर सकते, वो भी विथ फुल डिटेल के साथ में। और ये वीडियो हम आप अपने ऑफिस से शूट कर रहे हैं, तो वॉइस वगैरह बताइएगा प्रॉपरली आ रही कि नहीं आ रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सी आईसी को हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो पहले तो सिंपल सी हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ओवीपी जो आईसी है उसको क्या सिस्टम है। जैसे तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे कि एक ओवीपी आईसी है, तो उस पर सबसे पहले जो सप्लाई इन होती है चार्जिंग जैक से, जिसको हम लोग वीबस की सप्लाई बोलते हैं, और ये 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है। तो आईसी की B2 C1 अलग अलग पिनों के हिसाब से अलग अलग फ़ोन के अंदर आती है। तो पहले तो काम है क्या कि वीबस का सप्लाई 5 वोल्ट आईसी पे इन हो, और आउट होने के लिए क्या हो कि इसी आईसी में कुछ पॉइंट से सप्लाई आउट हो। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने सर्किट के हिसाब से दिया गया है, तो यहाँ पर एक आईसी बनी और ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ फ़ोन के अंदर अगर आप ओवीपी सेक्शन में देखेंगे तो कहीं पर आपको 0 वैल्यू का रजिस्टर मिल सकता है और कहीं पर ये आईसी देखने को मिल सकती है। तो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। तो अब आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे अगर ये आईसी ख़राब होती है तो सिंपली इसमें कोई कंट्रोलिंग सर्किट नहीं है। देखिए इधर ना तो इसमें क्लॉक है ना डेटा है, कोई ऐसी कोई सर्किट नहीं जिसको सीपीयू से जो कंट्रोल हो सके। तो इस आईसी को आप आसानी से बाईपास कर सकते हैं। आप इस आईसी को निकाल के यहाँ पे कैपेसिटर दिया गया है वीबस इन से लेके आईसी के इस साइड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक जंपर लगा दीजिए, आईसी आप निकाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा केयरफुली काम करना चाहते हैं तो इस आईसी को हटाकर आप 0 वैल्यू का इनके इन और आउट के बीच में 0 वैल्यू का रजिस्टर लगा दें। तो ओवीपी एक सेक्शन ऐसा है कि आज के डेट में आपको जितने भी फ़ोन देखोगे 4G हो 5G हो उनके अंदर ओवीपी आईसी मिलती है। लेकिन पहले के जो फ़ोन थे या कीपैड फ़ोन आज के डेट में आते हैं उनमें एक ओवीपी सेक्शन होता है, जहाँ पर क्या होता है कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है। ये वोल्टेज को कम करने या इसको सही करने के लिए काम करते हैं, जैसे फ्यूज वगैरह हो गए देखिए पहले के फ़ोनों में। तो ओवीपी का मतलब है सिंपली ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ये आगे जो सर्किट है उसको सिक्योर करने के लिए आईसी या सेक्शन को बनाया जाता है। अब इसमें से ओवीपी जो आईसी है ये अपने आप को बहुत सारा अपग्रेड कर रही है धीरे धीरे करके। तो ये नॉर्मल सी आईसी थी, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे इस तरह की अगर आपको आईसी मिलती है, यहाँ पर आपको कुछ कैपेसिटर रजिस्टर लगा है और इन हो रही सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 रजिस्टर लगाए गए हैं और यहाँ पे लिखा OVLO। यहाँ पर जो OVLO है इसके बीच में क्या है, ये एक डिवाइडर सर्किट काम करती है। एक डिवाइडर सर्किट, यहाँ पे जो पहला रजिस्टर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखे, ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाया जाता है और नीचे 330 के का रजिस्टर लगता है। तो इस तरह की कोई अगर आईसी अगर आपके पास आती है इस तरह की, जिसमें ये होता है या कहीं कहीं पर AC होके होता है या कहीं पर आईसी पे जो सिग्नल होता है CPU से आता है, तो आप उसको इन और आउट वोल्टेज को आप जोड़ के इसको बाईपास तो कर सकते हैं। तो इन से आउट की तरफ आप बाईपास कर दीजिए आईसी को निकाल के। बट आप जब चार्जिंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, कोई ना कोई एरर आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का अगर फ़ोन अगर आईसी लगी है तो इस आईसी को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। हालांकि तरीके हैं इसको भी बाईपास करने के लिए, बट वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस डिवाइडर सर्किट का जो नियम तोड़ना पड़ेगा कि इसको कितना निकलेगा, इसको वोल्ट इन कितना है, R1 R2 कौन है। तो R1 यहाँ पे समझते हैं यहाँ पर है कि जो सीरीज़ पे लगा है और पैरेलल जो है R2। तो वीबस यहाँ पे 5 वोल्टेज है और यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है वोल्ट इन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको कैलकुलेशन करिएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर रजिस्टर लगा के भी इस आईसी को बाईपास कर सकते हैं। बट कंडीशन बहुत सारी है, इतना समय आपके पास नहीं है कि आप कैलकुलेशन करें, या हर एक बंदे को ये नियम भी नहीं पता होते, इस तरीके से इसको बाईपास कर। आगे चलते हैं। आगे हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक आईसी मैंने फिर ली है जिसका लिखा पिन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे वोल्ट इन है और वोल्ट आउट। इस आईसी को आप आसानी से बाईपास कर सकते हैं। अगर इस तरह की अगर आपको सामने आईसी आती है, देखिए यहाँ पे एडाप्टर से USB इन हो रहा है और यहाँ पे लिखा OVLO ओवर वोल्टेज लॉकआउट, और देखिए यहाँ पर ACOK लिखा है, ACOK है
और नीचे देखिएगा OTG इनेबल और AC ओके, तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन प्रोसेसर, यानी कि इसकी जो कंट्रोलिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, CPU के अंदर से। तो इस तरह की अगर IC आपके सामने आती है सर्किट में या OBP है, तो इस IC को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा जाके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपका नाम क्या है और आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।